हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर्स का पार्ट नंबर 6 और यहाँ से इश्यू ऑफ शेयर्स एक अलग पोर्शन में चल रहा है। क्लास एक अलग डायरेक्शन में चल रहा है। अभी तक जो आपने पढ़ा वो बिल्कुल अलग था और आज नए सिरे से क्लास एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और एग्जामिनेशन में 200% ये आता ही आता है, चाहे सीयूईटी हो चाहे क्लास 12th के बोर्ड्स हो। तो बहुत अच्छे से ध्यान से इन डेप्थ में इन डिटेल में चीजों को समझना। टॉपिक है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। अगर किसी शेयर होल्डर ने ड्यू कॉल्स की पेमेंट नहीं करी तो कंपनी क्लास उसको एक फाइनल वार्निंग देकर उनके शेयर्स को कैंसिल कर सकता है। और शेयर होल्डर ने अभी तक जितना भी पेमेंट कंपनी को कर दिया है, लाइक एप्लीकेशन मनी दे दिया है, अलॉटमेंट दे दिया है, फर्स्ट कॉल दे दिया है, जो भी पेमेंट कंपनी को क्लास शेयर होल्डर ने पे कर दिया है वो सारा पैसा कंपनी जब्त कर लेगी। इसी जब्त करने को बोला जाता है फॉर फीचर। और कंपनी क्लास सारा पैसा भी जनता से रख लेगी और उनको शेयर्स भी नहीं देगी और यही शेयर्स कंपनी किसी और को आगे चल के री इशू कर देगी। दैट इज कॉल्ड री इशू ऑफ शेयर्स। मैं शोरूम पे एक बाइक लेने गया 4 किस्तों में। मैंने पहली किस्त दे दी, दूसरी किस्त दे दी, मैंने आगे किस्त नहीं दी। तो क्लास शोरूम वाला क्या करेगा, मेरे सारे पैसे जब्त कर लेगा और मुझे बाइक भी नहीं देगा और ये बाइक किसी और को बेच देगा। ये बाइक की जगह शेयर ले आओ। तो यही टॉपिक है क्लास फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। तो इट्स बेटर कि आप सारी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दो, ठीक है, सारे इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दो। नहीं तो क्या होगा, कंपनी क्लास आपका जो भी पैसा आपने दिया है वो सारा क्लास जब्त कर लेगा। यहाँ पे बंदा निराश है, परेशान है। आई माइट हैव पेड दी कॉल्स ऑन टाइम। अगर मैं टाइम पे अपने कॉल्स की पेमेंट कर दिया होता तो कंपनी क्लास मेरे शेयर्स को कैंसिल नहीं करती। मुझे मिला क्या, शेयर्स भी नहीं मिले, प्लस मैंने जो थोड़ा बहुत पैसा एडवांस दिया था एप्लीकेशन का वो भी गया। फॉरफीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स फॉर अनपेड देयर ड्यू कॉल्स। ड्यू कॉल्स को ना पेड करने की वजह से क्लास शेयर्स कैंसिल कर दिए गए। द नोटिस मस्ट गिव नॉट लेस देन 14 डेज टाइम। देखो 14 दिन का नोटिस जरूर देना चाहिए कि भाई अपनी पेमेंट कर दो। अगर नेक्स्ट 14 दिन, नेक्स्ट 14 डेज के अंदर आप अगर पेमेंट नहीं करोगे तो क्लास परिणाम में क्या होगा, आपके शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे। इसी को कहते हैं क्लास फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। आज तक मैंने तुमको बताया है कि शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा फेस वैल्यू से। आज पहली बार तुम्हें मैं इसकी जो जर्नल एंट्री लिखवाऊंगा उसमें मैं शेयर कैपिटल को डेबिट करूंगा, क्योंकि अभी तक शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा था इशू करते वक्त। अभी कैंसिल कर रहे हो आप शेयर्स को तो यहाँ पे शेयर कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा। सब कुछ उल्टा हो जाएगा। शेयर कैपिटल पहले क्रेडिट होता था, अब वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो अब इसकी क्लास जर्नल एंट्री समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं। एक की जो कीमत है वो है 10 रुपए, ठीक है। एप्लीकेशन है 4 रुपए की, अलॉटमेंट है 2 रुपए की, फर्स्ट कॉल है 4 रुपए की। टोटल क्लास कितना बन गया, 10 रुपए। एक शेयर होल्डर है रानी। तो रानी के पास मान लो कितने शेयर्स हैं क्लास, रानी के पास 2000 शेयर्स है। रानी एक शेयर होल्डर है। अरे यार सेट। कंपनी ने इशू किया है क्लास 50,000 शेयर्स, एक की कीमत है 10 ईच, ठीक है। और एप्लीकेशन मान लेते हैं 4 रुपए की, अलॉटमेंट 2 की और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी 4 की। टोटल हो गया 10। रानी एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2000 शेयर्स है। उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। कंपनी ने वार्निंग दी, उसने पेमेंट फिर भी नहीं करी। क्लास कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, उसके शेयर्स को कंपनी ने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री पास होगी, गलती किसने करी है, रानी ने, किसी और ने नहीं करी है। तो फॉरफीचर किसके शेयर्स होंगे, रानी के शेयर्स होंगे। फॉरफिट की एंट्री में सबसे पहले आप क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरवर्ड अकाउंट टू शेयर जो इंस्टॉलमेंट नहीं दी। फर्स्ट कॉल लिखो या फिर क्लास कॉल्स इन एरियर लिखो, बात बराबर है, ठीक है। अगर आप शुरू से हर जगह कॉल्स इन एरियर लिख रहे हो तो एरियर लिख दो, अदरवाइज जो कॉल का नाम लिख रहे हो आप वो लिखो। तो ये एक ही एंट्री होती है फॉर फीचर की। क्या एंट्री होती है बच्चों, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर अनपेड कॉल, जो भी कॉल नहीं पेड करी वो, तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिट, टू शेयर अनपेड और फर्स्ट कॉल। अब अमाउंट ध्यान से समझना, ठीक है। शेयर कैपिटल में लिखो क्लास, शेयर कैपिटल में बहुत ध्यान से लिख लेना, बार बार यही गलती करोगे तो बहुत ध्यान समझना। शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप फेस वैल्यू ही आता है, ठीक है, इंग्लिश में लिख दिया मैंने, ठीक है। शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप फेस वैल्यू ही आता है, शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप फेस वैल्यू ही आता है। कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्या होता है सर? फेस वैल्यू का वो हिस्सा जो कंपनी ने मंगवा लिया। तो यहाँ पे शेयर की फेस वैल्यू 10 है, पार पे इशू है तो फेस वैल्यू 10 है, और कंपनी ने पूरे 10 मांगे हैं, तो शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप फेस वैल्यू आएगा। शेयर फॉरफिट मतलब कितना अमाउंट पेड कर दिया, तो 4 + 2 6 यहाँ पे पे कर दिया। फर्स्ट कॉल कितने की नहीं दी है क्लास? 4 रुपए की। देखो डेबिट 10 और क्रेडिट 10 मैच हो गया। और कितने शेयर फॉरफिट करोगे? 50,000 या 2,000? सर 2,000, गलती रानी ने की है तो उसके शेयर्स फॉरफिट होंगे। 2,000 इंटू 10 20,000, 2,000 इंटू 6 ये हो गया 12,000, 2,000 इंटू 4 ये हो गया क्लास आपका 8,000। तो इस तरीके से क्लास आपको फॉरफीचर की एंट्री करनी है। एक ही एंट्री होगी जो कि है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अनपेड कॉल अकाउंट, राइट। आई होप क्लास ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अनपेड यानी टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा ये फॉरफीचर का टॉपिक, राइट। और कॉल्ड अप फेस वैल्यू मतलब फेस वैल्यू कितना हिस्सा क्लास कंपनी ने मंगवाया है, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप फेस वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं फिर हम चलेंगे, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, देन हम लोग चलेंगे आगे। जैसे मान लो कंपनी ने 5,000 शेयर्स इशू करे हैं, ठीक है। एक की कीमत कितनी है क्लास? 10 रुपए। एप्लीकेशन जो है वो 3 रुपए की है, अलॉटमेंट जो है वो 2 रुपए की है, फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की, फाइनल कॉल है 2 रुपए की, टोटल हो गया 10, ठीक है। यहाँ पे रानी एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन दी, उसने अलॉटमेंट दी, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स को क्या कर लिया है? फॉरफिट कर लिया। जैसे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, कंपनी ने उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया। अब फॉरफिट की एंट्री क्या होगी, ध्यान समझना। फॉरफीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा कॉल्ड अप फेस वैल्यू से डेबिट होगा। तो कंपनी की फेस वैल्यू 10 है, बट कंपनी ने सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही मंगवाया है, और जैसे ही उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया उसको कैंसिल कर दिया उसके शेयर्स, आगे उससे पैसे ही नहीं मंगाए, बस फर्स्ट कॉल तक मंगाया, उसके बाद पैसे ही नहीं मंगाए। तो यहाँ पे कितने शेयर्स हैं क्लास? 200 शेयर्स, और कॉल्ड अप फेस वैल्यू जो है वो 10 में से सिर्फ 8 ही मंगाए, दो तो मंगवाया ही नहीं है। तो 3 3 6 2 8, तो शेयर कैपिटल अकाउंट 8 से डेबिट होगा। टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट कितना क्लास फॉरफिट हो गया? 3 रुपए। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल कितने का है? 3 रुपए, और अलॉटमेंट कितने का है? 2। देखो शेयर कैपिटल आएगा कॉल्ड अप फेस वैल्यू यानी कि क्लास 8 से डेबिट हो गया। फॉरफिट कितना कर लिया? 3 रुपए। अलॉटमेंट कितना है क्लास? 2, और फर्स्ट कॉल कितना है यहाँ पे? 3। तो यहाँ पे 3 तो 5 रुपए नहीं दिए और 3 रुपए दे दिया 8 में से। 8 कंपनी ने कॉल्ड अप करा, मंगवाया, जिसमें से 3 शेयर होल्डर ने दे दिया, कंपनी वो फॉरफिट कर लेगी, फॉरफिट क्रेडिट होगा, ठीक है। और अलॉटमेंट कितने का? 2 रुपए का फर्स्ट। अब अमाउंट को सीखो देख के, राइट वाला जो भी अमाउंट है वो फॉरफिट में आएगा, रॉन्ग वाला जो भी अमाउंट है वो नीचे आ जाएगा। अलॉटमेंट नहीं दी, कॉल नहीं दी, मंगवाया कितना है क्लास? 8। 10 नहीं मंगवाया, 8 मंगवाया। और देखो डेबिट क्रेडिट मैच भी हो रहा है, हमेशा यहाँ पे क्लास डेबिट क्रेडिट मैच करके चलना, ताकि कहीं गलती हो तो पकड़ सको हाँ कहाँ गलती हो रही है। और गलती किसने की है? रानी ने। तो रानी के 200 शेयर्स हैं, तो ये हो गया 1600 डेबिट, तो ये 600 क्रेडिट हो गया, और ये 2 दूनी 400 ये हो गया क्लास क्रेडिट, और 2 तिये 600। इस तरीके से क्लास आपको एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। आई होप आपको फॉरफीचर में कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी ने क्लास आपके जो पैसे आपने पेड करा था वो जब्त कर लिया और आपके शेयर्स को कैंसिल कर दिए। अब कंपनी यही शेयर्स
किसी और को री इशू करेगी, यही शेयर कंपनी क्लास दोबारा किसी और शेयर होल्डर्स को री इशू करेगी, उसको समझते हैं और उसकी क्लास एंट्री को करते हैं। ठीक है, reissue of shares, it means sold the forfeited shares to another person or company. Reissue can be at par, premium और discount. सर आपने कहा था शेयर्स डिस्काउंट पर इश्यू नहीं होंगे, करेक्ट, सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स ही डिस्काउंट पर इश्यू होते हैं, अदरवाइज शेयर्स डिस्काउंट पर इश्यू नहीं होते। तो ये इश्यू नहीं है बच्चे, ये है री इश्यू। तो री इशू का मतलब कंपनी दोबारा ये शेयर्स किसी और को इशू करती है, दैट इज कॉल्ड री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो जब कंपनी दोबारा, देखो सुनना मेरी बात अच्छे समझना, इन जनरल कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, लेकिन कंपनी कहती है आपने जो शेयर्स को फॉरफीट किया है उससे आपने कुछ रुपए जब्त कर लिए। जब आपने शेयर्स को फॉरफीट किया है तो उससे क्लास कुछ रुपए शेयर होल्डर से फ्री में आपने जब्त कर लिया, फिर इन्हीं शेयर्स को जब दोबारा आप री इशू करोगे तब तुमको परमिशन है कि जितने रुपए तुमने फ्री में जब्त कर लिया है मैक्सिमम उतने रुपए का डिस्काउंट आप री इशू के टाइम दे सकते हो। मैंने आपको बोला भाई ये पेन खरीदोगे, आपने बोला हाँ खरीदूंगा। मैंने बोला देखो आज 5 रुपए दो और कल 5 रुपए देना, ये 10 रुपए का पेन है, और कल तुम 5 रुपए नहीं दोगे तो ये पेन भी नहीं दूंगा तुम्हें और तुम्हारे 5 रुपए भी जब्त कर लूंगा। तुमने बोला ठीक है, मैंने लगी शर्त लगी, एग्रीमेंट साइन हो गया, ठीक है। अब कल मैं फोन करता हूं, आप नहीं पैसे देते, आप रात तक पैसे देते ही नहीं, तो मैं आपके 5 रुपए फ्री में रख लूंगा, आपको पेन भी नहीं दूंगा, और एग्रीमेंट में भी हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट भी बना है। तो अब मैं ये पेन किसी और को जब मैं बेचूंगा ना तो मैं खुशी खुशी उसे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं, 5 रुपए का। क्यों? 5 रुपए मैंने यहाँ फ्री में अमाउंट ले लिया, फॉरफीट कर लिया, तो इसी 5 को मैं मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूं। मैं अगले बंदे को बोलूंगा भाई ये पेन तू 6 रुपए का ले ले, तो 4 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा मैं, है ना, तो अभी मेरे 1 रुपए फायदे में रहेगा। किसी को बोलो भाई पेन 7 रुपए का ले ले, 8 रुपए का ले ले, 9 रुपए का ले ले, अगर मैं पेन आगे 10 का बेचूंगा तो पूरा 5 मेरा फायदा, अगर मैं क्लास 9 रुपए का बेचूंगा तो मेरे को क्लास 4 का अभी भी फायदा हो गया, 7 का बेचूंगा तो मेरे को क्लास अभी भी 3 रुपए क्या हो गया, क्लास फायदा हो गया, और मैं इसे 6 का बेचूंगा तो अभी भी क्लास मेरे को 1 रुपए का फायदा हो गया, और मैं 5 रुपए का बेचूंगा तब भी मुझे घाटा कुछ नहीं हुआ। तो मैक्सिमम डिस्काउंट 5 रुपए का दे सकता हूँ, उससे 4 का नहीं बेच सकता इस पेन को, फिर तो 1 रुपए का डिस्काउंट आ जाएगा जो अलाउ नहीं है। तो कुल मिलाकर हम डिस्काउंट नहीं दे रहे, हमने जो अमाउंट फॉरफिट किया था उसी में से हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट दे रहे हैं, तब भी क्लास हमें फायदा ही है। ओके, तो यहां पे लिखा है कि मैक्सिमम डिस्काउंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फॉरफिट अकाउंट। तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो, जितना क्लास शेयर फॉरफिट अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है आप मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही दे सकते हो। मैं भी क्लास क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा। तो ये हो गया क्लास आपका री इशू ऑफ शेयर्स। अब इसकी जर्नल एंट्री पे चलते हैं, री इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री हम पास करते हैं। फॉरफीचर हम समझ गए, थोड़ा सा चलते हैं री इशू पे और इसकी एंट्रीज को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो अभी री इशू समझाने के लिए मुझे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेना पड़ रहा है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू करे हैं, 10 रुपीज का ईच है, और रामू एक शेयर होल्डर है, ही हैज 100 शेयर्स। उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कंपनी ने क्लास लास्ट में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ना देने की वजह से उसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया, उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया, फॉरफीट कर दिया। और फिर ये पूरे के पूरे रामू के 100 शेयर्स को कंपनी ने री इशू कर दिया। तो मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग केस लिए हैं। पहला, रीइश्यूड पार 10 रुपए में रीइश्यू कर दिया, रीइश्यूड प्रीमियम 10+1 10+2 10+2.5 10+5 कुछ भी ले लो प्रीमियम पे, और रीइश्यू डिस्काउंट पे 10-1 10-2 जो भी है। ओके, तो मेरा सबसे पहला यहाँ पे क्लास सवाल है इसकी जर्नल एंट्री। एक एक करके ध्यान से डीपली समझना, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एंट्रीज को समझेंगे, एंट्रीज क्लियर करेंगे, एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, फिर चलेंगे क्लास अपने प्रॉपर क्वेश्चन के ऊपर। तसल्ली से क्लास इस टॉपिक को पढ़ना, क्योंकि बार बार पढ़ने से बेहतर है एक बार तसल्ली से डीपली अच्छे से टाइम लगा के पढ़ लो, ताकि बार बार परेशान इस टॉपिक में ना हो। तो सबसे पहले हम फॉरफीचर की एंट्री तो जानते ही हैं, क्या होती है फॉरफीचर की एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर allotment account to share
फर्स्ट कॉल अकाउंट। एंट्री यही होगी ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल। तो कितने शेयर्स हैं क्लास? रामू के पास 100 शेयर्स। रामू ने तो नहीं दिया, अभी लास्ट तक मंगवाया, कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू 10 हो गया। फॉरफिट कितना कर लिया सर? 5 रुपए। अलॉटमेंट नहीं दिया 3 का, फर्स्ट कॉल नहीं दिया 2 का। तो यहाँ पे शेयर्स कितने? 100 इंटू 10 ये हो गया क्लास 1000, 100 इंटू 5 ये हो गया क्लास आपका 500, 100 इंटू 3 ये हो गया 300, 100 इंटू 2 ये हो गया क्लास 200। तो 500, 300, 800, 200, 1000, इस तरीके से क्लास ये फॉर फ्यूचर की एंट्री हमने पास कर दी। ठीक है सर, अब ध्यान समझना, ये जो रामू है उससे आपने कितना फॉरफिट किया है? 500 रुपीज। तो अगर कोई टीचर आपसे पूछे बेटा मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो ये जो 100 शेयर है रामू के, उसको री इशू करते वक्त, तो आप बोलोगे सर आपने 5 रुपए पर शेयर फॉरफिट किया है, टोटल अमाउंट 500 फॉरफिट किया है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो हम री इशू पे दे सकते हैं वो 500 रुपए ही दे सकते हैं। तो री इशू पे मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही दे सकते हैं जितना अमाउंट आपने क्लास फॉरफिट किया है। अगर आपने 500 रुपए क्लास फॉरफिट किया हुआ है तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप 500 रुपए तक का ही दे सकते हो, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, सो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है क्लास? 500 का, वो चीज आप ध्यान रखोगे। ओके सर, आ गया समझ। ठीक है, अब तुम्हें दूसरा जो सवाल है वो है मिनिमम प्राइस री इशू पे कितना रहेगा। भाई मैक्सिमम डिस्काउंट तो तुम 500 दे सकते हो, तो मिनिमम प्राइस कितना है? भाई देखो शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। 5 तुम क्लास फ्री में ले चुके हो, तो तुम्हें अब कम से कम कितना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा तो कोई लिमिट ही नहीं है, कम से कम 5 और मिल जाए। देखो 5 तो हमारे जेब में आ गए फ्री में, बस हमें इस बंदे से 5 और मिल जाए, हमारा 10 बन जाएगा, काम खत्म। समझ रहे बात को? तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? जितना अमाउंट क्लास फॉर फ्यूचर अकाउंट में पड़ा हुआ है। और मिनिमम प्राइस रीइशू पे कितना प्राइस कम से कम चाहिए? 10 का शेयर था, 5 मिल गया और 5 चाहिए, बस इस तरीके समझोगे ना। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे आगे चल के, कहीं कोई गलती नहीं होगी और मजा और आएगा। मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर करूंगा डिटेल में और तुम्हें समझ भी आएगा इजी वे में। ठीक है, चलो अब रीइशू की जो एंट्री है वो क्या होगी? रीइशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब शेयर्स हम पहली बार इशू करते हैं तो अलग अलग इंस्टॉलमेंट पे इशू किया जाता है, लेकिन जब री इशू किया जाता है तो एक ही बार में क्लास कंपनी री इशू करती है। यहाँ पे और कोई भी क्लास काम नहीं होगा, एक सिंगल बार में क्लास कंपनी शेयर्स को री इशू कर देगी। तो री इशू की जो एंट्री होगी क्लास वो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना, री इशू अगर कंपनी क्लास पार पे कर रही है, अगर कंपनी रीइशू पार पे कर रही है तो जो रीइशू की एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितने शेयर्स हैं क्लास? मुझे बताओ, रामू के कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स हैं, 10 का 1 है, तो कितना बनेगा? 1000 और 1000। ठीक है, 100 शेयर्स आपने रीइशू कर दिए ना सारे के सारे, 10 का 1, 1000 और 1000। ओके, अब इसके बाद एक और एंट्री भी होती है, वो होती है क्लास शेयर फॉरफिटेड। रीइशू की 2 एंट्री है, ये होगी रीइशू की एंट्री, और फिर जो आपने फॉरफिट किया है उसको हम लोग डालेंगे कैपिटल रिजर्व में। एक्चुअली क्या होता है ना, जो आपने पैसे फॉरफिट कर लिए हैं वो सिर्फ शेयर होल्डर की भलाई के लिए ही यूज होगा, तो उसको एक स्पेशल रिजर्व में डाल देते हैं। इस रिजर्व का नाम है कैपिटल रिजर्व, और पैसा जब उस रिजर्व में जाएगा तो उस शेयर होल्डर की भलाई के वो काम आएगा। ठीक है, तो आपने जो फॉरफिट किया है वो कितना क्लास फॉरफिट किया है? 500 रुपए। आपने यहाँ क्या कोई डिस्काउंट दिया है? नहीं। फॉरफिट कितना किया है? 500, कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो पूरा का पूरा 500 जो है वो आपके कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये हो गई एंट्री। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रीइशू की एंट्री है बैंक टू शेयर कैपिटल। रीइशू कितने में किया? 10 में, और शेयर कितने हैं? 100, 100 इंटू 10, 1000, 1000। लास्ट एक और एंट्री पास होती है, पहले शेयर फॉरफिट देखो क्रेडिट था यहाँ पे, अब हम उसे कैंसिल करने के लिए डेबिट कर रहे हैं और उस पैसे को निकाल के कहाँ डाल रहे हैं? कैपिटल रिजर्व के अंदर। एक्चुअली हमने सोचा, कंपनी सोचती है कि यार कल को शेयर होल्डर को बोनस शेयर देना है, तो यार हम एक रिजर्व बना के रखते हैं, उस रिजर्व का नाम है कैपिटल रिजर्व। तो जब भी कोई फायदा होता है ना, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, उस रिजर्व में डाल देते हैं उस पैसे को, और फिर बाद में उस गुल्लक को तोड़ के शेयर होल्डर्स को बोनस में फ्री में शेयर्स देते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो ये रूल है कि शेयर फॉरफिट अकाउंट के अंदर अगर कुछ पैसा बचा हुआ है तो उसे कैपिटल रिजर्व में डालना है। और अपने पहले वाले केस में अगर शेयर पार पर आप रीइशू करोगे तो पक्की बात है कुछ ना कुछ पैसा बचा हुआ ही रहेगा और आपको उसको कैपिटल रिजर्व के अंदर डालना है। आई होप आप समझ गए। सेकेंड केस देखो और क्लैरिटी आएगी फर्स्ट केस के अंदर। सेकेंड में शेयर क्लास प्रीमियम पर रीइशू किया है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम है 2 रुपए का, यहाँ पे है 10, ये हो गया 12। और ऐसे कितने शेयर्स हैं क्लास मुझे बताओ? 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं। 100 इंटू 12 1200 रुपए, 100 इंटू 10,000, 100 इंटू 2 200। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये जो दूसरी एंट्री है तीनों केस में सेम होगी, ठीक है। तो अगर आप इस एंट्री को देखो और इस एंट्री को देखो, बिल्कुल सेम है। अंतर क्या है? यहाँ पे पार था, यहाँ प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो गया। और आपको पता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम तो क्रेडिट होगा ही, पहले से ही पता था आपको। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, और ये री इशू है, फॉर फीचर नहीं है, ठीक है, री इशू है टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा मुझे फॉरफिट में कितना पैसा क्लास क्रेडिट हो रखा है? 500। क्या यहाँ पे कहीं भी आपने शेयर फॉरफिट को डेबिट किया? नहीं किया। तो ये अभी भी शेयर फॉरफिट के अंदर 500 पड़ा था, उसको उठा के हमने कैपिटल रिजर्व के अंदर डाल दिया है। ये हो गया हमारा सेकेंड केस। इन दोनों केस में कोई भी अंतर नहीं, बस यहाँ प्रीमियम क्रेडिट हो गया, बाकी सारा कुछ देखो सेम है। तो जब आप शेयर्स को रीइश्यू कर दोगे ना, तो आप चेक करना कि अभी भी फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। तो 500 पड़ा हुआ है, बस उसी 500 को उठा के कैपिटलिज्म में डाल दिया। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। रीइश्यू डिस्काउंट, तो जब डिस्काउंट पे रीइश्यू होगा, एंट्री क्लास पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। देखो प्रीमियम क्रेडिट हो रहा है ना, डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन डिस्काउंट के नाम से डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में कंपनी उनको डिस्काउंट दे ही नहीं रही है। एक्चुअल में जो पैसा फॉरफिट के अंदर पड़ा हुआ है उसमें से ये डिस्काउंट दे रही है, अलग से कोई डिस्काउंट अकाउंट नहीं बन रहा है। तो फॉरफिट कितना किया है क्लास? 500 रुपए, तो मैक्सिमम डिस्काउंट 500 दे सकते हो। और इन्होंने रीइश्यू किया है 9 रुपए में, 1 रुपए का डिस्काउंट। और आपको सबको पता है कि शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आता है, तो शेयर कैपिटल में 10 रुपए, ओके। और 900, 100 इंटू 9 900, 100 और ये 1000। आखिरी जो एंट्री पास होगी वो होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म। कितना अमाउंट क्लास फॉरफिट के अंदर पड़ा हुआ है? क्लास फॉरफिट के अंदर 500 का अमाउंट पड़ा हुआ है, उसमें से डिस्काउंट आपने कितने का दे दिया? देखो शेयर फॉरफिट यहाँ क्रेडिट है और यहाँ शेयर फॉरफिट डेबिट है ना। तो क्रेडिट 500, डेबिट 100, तो अभी भी 400 रुपए क्लास पड़ा हुआ है, जिसको हमने उठा के कैपिटलिज्म में डाल दिया। तीनों केस को अच्छे से देख लो, समझ लो, कोई भी डाउट दिक्कत हो क्लास कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो यहाँ पे पार था तो बैंक टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम है तो बैंक टू शेयर कैपिटल सिक्योरिटी, डिस्काउंट है तो बैंक डेबिट, शेयर फॉरफिट डेबिट। तो यहाँ पे फॉरफिट क्रेडिट था, यहाँ डेबिट हो गया। यही वो केस है क्लास जहाँ पे डिस्काउंट री इशू पे किया जा रहा है। तो ये 3 केसेस आपको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से लर्न करना है। एट एनी केस एंट्री को समझना है, अपने आप 1-2 एग्जाम्पल और लेने और खुद को पढ़ाना है। मेरे से पढ़ो फिर खुद को पढ़ाओ, देखो तब देखना कितनी क्रिस्टल क्लियर आएगी। आप भी कल को टीचर बन सकते हो जब सिखाने की एक एबिलिटी आपके अंदर आएगी तब। और लास्ट एंट्री एक ही है, शेयर फॉरफिट टू कैपिटलिज्म, शेयर फॉरफिट टू कैपिटलिज्म, शेयर फॉरफिट टू कैपिटलिज्म। माइनस तभी होगा जब डिस्काउंट दिया होगा रीइश्यू पे, और किसी केस में माइनस नहीं होगा। यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, कुल मिला के देखो यार, फॉरफिट से ही तो फॉरफिट कटेगा। शेयर फॉरफिट में कितना पड़ा हुआ है? 500, कितना यूज कर लिया यहाँ पे? 100, बचा कितना है? 400। अगर मैं तुमको यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बना के दूं, देखो यहाँ पे क्लास एक अकाउंट बनाते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले आपने एंट्री पास करी, शेयर कैपिटल में लिखा है टू शेयर फॉरफिट, तो शेयर फॉरफिट में क्या लिखोगे? बाई शेयर कैपिटल। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 500 रुपए का अमाउंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगली बात, शेयर फॉरफिट कितने से क्रेडिट है? 500 से। फिर यहाँ पे बैंक में शेयर फॉरफिट में टू शेयर कैपिटल, तो शेयर फॉरफिट में क्या लिखा है? टू शेयर कैपिटल, इसमें से डिस्काउंट दे दिया। 500 था, कितने रुपए डिस्काउंट दे दिया? 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। टोटलिंग कर लो, 500 था, 100 का डिस्काउंट। अभी जो 400 रुपए है ये किस नाम से आ जाएगा? कैपिटलिज्म। और आपने एंट्री भी यही पास करी है, क्या? शेयर फॉरफिट में टू कैपिटलिज्म। देखो शेयर फॉरफिट डेबिट टू कैपिटलिज्म, शेयर फॉरफिट में लिखोगे टू कैपिटलिज्म, कितना अमाउंट है? 400। ओके, तो ये हो गया आपका शेयर फॉरफिट अकाउंट। आई होप आपको फॉर फ्यूचर का अकाउंट भी समझा दिया, फॉर फ्यूचर की एंट्री भी समझा दी, री इशू का टॉपिक समझा दिया, पार प्रीमियम डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट की बात भी कर ली, मिनिमम प्राइस री इशू की बात भी कर ली, एंड एवरीथिंग डन, सब कुछ हो गया।
अब चलते हैं क्लास जरा कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। आप इसे लिख लो वीडियो पॉज करके आराम से तसल्ली से, और कुछ बढ़िया क्वेश्चंस जो हैं बैठ के बनाते हैं। ओके चलो अब आते हैं क्लास इस टॉपिक पे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखो, राजहंस लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 100 शेयर्स को। तो सबसे पहले शेयर्स को इशू की एंट्री होगी, फिर फॉरफिट की एंट्री, फिर री इशू की। जो बड़े क्वेश्चन 6 नंबर में आते हैं ना, वो लाइन बाय लाइन होता है, पहले इशू होता है, फिर फॉरफिट, फिर री इशू। अभी हम फॉरफीचर और री इशू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमने छोटे क्वेश्चन रखे हैं, और ऐसे छोटे क्वेश्चन भी 6 नंबर के आ जाते हैं। छोटे छोटे 3 क्वेश्चन पूछ लेगा 6 नंबर में, ठीक है। राजहंस लिमिटेड ने 100 शेयर फॉरफिट किया है, 100 का ईच है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 30। अब यहाँ पे लिख लेना क्लास आप यहाँ पे कि जो फर्स्ट कॉल है 30 का वो नहीं दिया, एंड फाइनल कॉल 10, ठीक है। फाइनल कॉल जो है 10 रुपीज का नहीं दिया है। दीज शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर 50। चलो बात की बात है, तो कुल मिला के शेयर्स कितने का है, 100 रुपए का है। 30 और 10 40 नहीं दिया, तो दे कितना दिया, 60। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो शेयर है वो है क्लास 100 रुपए का, जिसमें से 30 और 10 40 रुपए नहीं दिया, तो ऑब्वियसली कितना दे दिया होगा। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा नाम रख सकते हैं इसका। 60 रुपए उसने दे दिया होगा, बैलेंसिंग फिगर, सीधी सी बात है। अगर 40 नहीं दिया, 100 का शेयर है, तो ऑब्वियसली क्लास जो है वो 60 रुपए दे ही दिया होगा। तो हम इसकी फॉरफिट की एंट्री पास कर देते हैं। फॉरफीचर की एंट्री, रीइश्यू बाद में पढ़ेंगे, पहले इसकी एंट्री करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 100। जब्त कितना कर लिया है, 60। फर्स्ट कॉल कितने का है, 3, और फाइनल कॉल कितने का है, 10। आप देखो मैच कर लो, ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, मैच हो गया। और कितने शेयर्स फॉरफिट किए, 100 शेयर्स। तो ये आ गया 10,000। 100 इंटू 6 ये आ गया 6,000। 100 इंटू 3 आ गया 3,000। 100 इंटू 10 आ गया 1,000। तो ये हो गया क्लास फॉरफीचर की एंट्री। आप 2 स्टेप में करो, पहले फॉरफीचर फिर रीइश्यू, और लेवल क्वेश्चन का धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। आगे लिखा है, और फिर सॉरी फिर प्रोराटा भी कराऊंगा आगे चल के फॉरफीचर में, सब स्टेप बाय स्टेप, कुछ नहीं छूटेगा। दीज शेयर्स रीइश्यू फॉर 85 एंड फुल्ली पेड अप। ये शेयर्स 85 रुपीज में रीइश्यू हो गया। देखो जब कभी भी इस तरीके से लिखा हो ना, 85 फुल्ली पेड अप, 90 फुल्ली पेड अप, 70 फुल्ली पेड अप, 60 फुल्ली पेड अप, 80 फुल्ली पेड अप, 90 फुल्ली पेड अप, 92 फुल्ली पेड अप, ऐसा कुछ भी अगर लिखा होता है तो हमेशा उसका कंपैरिजन फेस वैल्यू से करना। इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितनी है, 100। फेस वैल्यू 100 है, पर मंगवाया 85 ही क्लास हमको मिला, तो यानी आपने ऑब्वियसली डिस्काउंट दिया है भाई, प्रीमियम तो हो नहीं सकता ना। फेस वैल्यू 100 है, और 100 को 85 बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें एक ही काम करना पड़ेगा, माइनस का 15, मतलब कि ये शेयर्स कुल मिला के 15 रुपए डिस्काउंट पर रीइश्यू हो गया। ये जो 100 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए थे, यही 100 शेयर्स क्लास 15 रुपए डिस्काउंट में कंपनी ने दोबारा रीइश्यू भी कर दिया। तो जो रीइश्यू की एंट्री है वो है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को लिखेंगे शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में 85, शेयर फॉरफिट में 15, और यहाँ आएगा 100। और ऐसे कितने शेयर्स हैं क्लास, 100 शेयर्स हैं। 100 इंटू 85 8,500, 100 इंटू 15 1,500, 100 इंटू 100 10,000। ये हो गया रीइश्यू की एंट्री। जब रीइश्यू डिस्काउंट पे करते हैं, ये एंट्री पास करते हैं, तो डिस्काउंट को शेयर फॉरफिट के नाम से डेबिट करते हैं। लास्ट एंट्री जिसमें हमारा आंसर आता है, व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो जो भी एक्सिस अमाउंट फॉरफिट में बचा हुआ है उसको हम लोग कैपिटलिज्म में डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्लास आएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना पड़ा है क्लास फॉरफिट में सर, 1500 रुपए, सॉरी यहाँ पे 6000 पड़ा हुआ है फॉरफिट में। कितना अमाउंट क्लास पड़ा हुआ है, 6000, माइनस डिस्काउंट कितना दे दिया आपने, 1500। देखो यहाँ पे शेयर फॉरफिट क्रेडिट था, और यहाँ पे क्या हुआ क्लास, शेयर फॉरफिट डेबिट। तो अभी भी कितना बचा है क्लास, 4500। तो ये जो 4500 का अमाउंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटलिज्म में डाल देंगे। तो एंट्री होगी शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो 3 एंट्री, एक फॉरफिट की और 2 रीइश्यू की। तो ये 2 नंबर का ही सवाल है। ऐसे 3 क्वेश्चन पूछेगा, ये थोड़ा खतरनाक पूछा तो 2 पूछेगा, और 6 नंबर में। तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। आपको अभी तक जो पढ़ाया वो आता है नहीं आता मैटर नहीं करता,
लेकिन फॉरफीचर रीइश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से सीख के जाना, ठीक है। नेक्स्ट, धीरे धीरे क्वेश्चन क्लास हम लोग टफ करते चले जाएंगे। मैक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 500 शेयर्स। कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स। ए की कीमत 100 है, फॉर नॉन फर्स्ट कॉल 20। जो फर्स्ट कॉल है वो 20 है, वो नहीं दिया, ठीक है। एंड फाइनल कॉल 25 पर शेयर। जो फाइनल कॉल है वो 25 का, ये भी नहीं दिया। 250 शेयर्स रीइश्यू कर दिया। इस 500 में से जब ये नहीं दिया है तो 250 शेयर्स रीइश्यू कर दिया, 50 पर शेयर फुल्ली पेड अप। 250 शेयर्स को रीइश्यू किया, 50 पर शेयर फुल्ली पेड अप। पास द लाइन इन द बुक्स ऑफ मैक्स लिमिटेड फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, आल्सो प्रिपेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो हमें फॉरफीचर का अकाउंट भी बनाना है, तो ध्यान से समझो कैसे हम इसका अकाउंट बनाएंगे। टोटल जो अमाउंट है वो कितने का है क्लास? 100 का है। 45 उसने नहीं दिया, 55 उसने दे दिया होगा। तो ये जो दे दिया है वो है क्लास एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जो नहीं दिया है वो है क्लास 45, जो दे दिया है वो है 55। अब हम इसकी फॉरफिट की एंट्री पास करेंगे, जो कि है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो कंपनी ने पूरा का पूरा 100 ही मंगवाया, और कितने शेयर्स हैं क्लास? 500 शेयर्स हैं। तो ये शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। लिखते चलो, कितने रुपए फॉरफिट कर लिया सर? 55 रुपीज फॉरफिट कर लिया 500 शेयर्स पे। और दिया क्या नहीं है? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स। फर्स्ट कॉल कितने का है क्लास? यहाँ पे 20 का। फाइनल कॉल कितने का है क्लास? 25 का। डन। फर्स्ट कॉल 20 और फाइनल कॉल कितने का? 25 का। देखो हो गया मैच। फॉरफीचर की एंट्री में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो बहुत ही सिंपल है। शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिट टू अनपेड कॉल। जो नहीं दिया ये, जो दे दिया फॉरफिट में, जो मांगा गया वो शेयर कैपिटल में। 500 इंटू 55 27,500। 500 इंटू 20 ये हो गया 10,000। 500 इंटू 25 12,500। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा 50,000 मैच हो गया, ठीक है। ये 50,000 पूरा का पूरा कंप्लीट मैच हो गया। अच्छा, अब इसके बाद रीइश्यू की बात करें तो फॉरफिट किया था 500 शेयर्स। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला जो बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान समझना। दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत कॉन्सेप्ट बना के जाएगा ये क्वेश्चन। अब इस शेयर्स को रीइश्यू किया, तो रीइश्यू किया है कितने में? रीइश्यू किया 50 में। मैंने कहा था जब भी क्लास फुल्ली पेड अप ऐसे लिखा हो कि रीइश्यू 50 में कर दिया, तो आप हमेशा कंपैरिजन फेस वैल्यू से करना। फेस वैल्यू 100 है, रीइश्यू किया है 50 में, तो डिस्काउंट कितना दिया? ऑब्वियसली 50 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट को किस नाम से डेबिट करते हैं? शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में क्लास 100 आएगा, फॉरफिट में आएगा 50, बैंक में आएगा 50। और कितने शेयर्स हैं क्लास ऐसे? 250। रीइश्यू जो किया हुआ है वो 250 शेयर्स रीइश्यू करें, तो 250 इंटू 50 12,500। 250 इंटू 50 ये भी आएगा 12,500, और 250 इंटू 100 ये आएगा 25,000। तो कंपनी ने इस तरीके से आधे ही शेयर्स रीइश्यू करें। अब काम की बात, लास्ट एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम कह रहे थे कि फॉरफिट कितना किया? 27,500 माइनस डिस्काउंट कितना दे दिया? 12,500। घटाकर आप लिख दो कैपिटलिज्म में। इस क्वेश्चन में ये करना क्लास कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए ऐसा तभी करते जब सारे ही शेयर्स रीइश्यू हो जाते। ध्यान समझना, पेपर में यही केस आता है। आपने फॉरफिट किया 500 शेयर्स, और 500 ही अगर रीइश्यू करते तो ये बिल्कुल ठीक था। तो इस वाले फिगर से ये वाला जो फिगर यहाँ पे आता फिर उसे माइनस करते और लिखते। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने फॉरफिट जो किया है वो 27,500 किया है 500 शेयर्स पे। कितने शेयर्स पे? 500। और रीइश्यू कितना कर रहे हो क्लास? 250 रुपए। 250 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हो, 250 शेयर्स। तो घटा के सारा का सारा कैपिटलिज्म में डाल दोगे,
पैसा ब्लॉक कर दोगे कैपिटलिज्म में, तो अगली बार जो बाकी बच्चे 250 शेयर्स को रीइश्यू करने जाओगे तो उनको तो फिर डिस्काउंट दे ही नहीं पाओगे। मेरी बात समझे, उनको तो आप डिस्काउंट दे ही नहीं पाओगे। भाई मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है, ठीक है, हर बंदे का बजट है 1,000 रुपए, मेरे 10 दोस्त हैं, तो मैंने 10,000 रुपए पापा से ले लिए। मैंने कहा पापा पार्टी करूंगा, जो बच्चे का मैं आपको दे दूंगा। अब हुआ क्या कि दो बच्चे नहीं आए, सॉरी मतलब दो दोस्त नहीं आए पार्टी में, तो वो जो 2,000 बच्चे हैं क्या मैं पापा को दे दूंगा? मुझे बताओ। दो दोस्त नहीं आ पाए आज किसी वजह से, नहीं दूंगा मैं बोलूंगा पापा देखो पैसे बचे नहीं है, आप सबको तो पैसे बचते तो नहीं, कम और पड़ जाते हैं, तो मेरे दो दोस्त नहीं आए, पैसे मैं आपको दे दूंगा, तो फिर उन दो दोस्त को पार्टी कहां से दूंगा? तो अगर मैं फॉरफिट कर रहा हूँ 500 शेयर्स, अब उनसे मैंने जब्त कर लिए 27,500, और मैं 250 शेयर्स को ही ये 12,500 डिस्काउंट दे रहा हूँ, कल को जब मैं दोबारा और 250 शेयर्स रीइश्यू करूंगा तो उन्हें भी तो कुछ डिस्काउंट दूंगा, तभी तो वो रीइश्यू होंगे। तो पैसा क्लास मुझे ब्लॉक नहीं करना, तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड काम आता है। यूनिटरी मेथड क्या कैसे काम आता है? एक छोटी कैलकुलेशन है जो क्लास आपकी हेल्प करेगा। क्या कैलकुलेशन है, ध्यान समझना। कैलकुलेशन ये है कि जब मैंने 500 शेयर्स फॉरफिट किया हुआ है, तो 500 शेयर्स के पीछे अमाउंट कितना है? 27,500 रुपए, है कि नहीं? तो 27,500, तो 250 शेयर्स के पीछे जो अमाउंट होगा वो कितना होगा? वैसे कुछ बच्चे ना दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं सर देखो हर शेयर पे आपने 55 रुपए फॉरफिट किया है, 55 को 250 से मल्टीप्लाई कर दो, 13,750 रुपए आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कहता हूँ ये फॉलो करो। क्यों? आगे बताऊँ क्लास, जब प्रो राटा वाला आएगा ना तब वो फंस जाएंगे बच्चे यहाँ पे। तो इसीलिए 99% केस में तो सही जाएंगे, एक केस में फंस जाएंगे वो, तो इसीलिए ऐसे करो, 500 शेयर्स को फॉरफिट करते हो तो 27,500 है, 250 करोगे कितना आएगा? तो 27,500 अपॉन 500, ये 500 के लिए है, इंटू 250, कुल मिला के मुझे आधा ही तो करना है, तो 13,750। यानी कि अगर आप 250 शेयर्स को फॉरफिट करते तो आपके पास 13,750 रुपीज आता। अब उस 13,750 में से आपने डिस्काउंट दे दिया है 12,500 रुपए का उन 250 शेयर्स को। अब देखो हिसाब किताब कितनी अच्छी हो रही है, अभी कैलकुलेशन बिल्कुल सही हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्लास ये भी 250 250 शेयर्स का है, ये भी 250 शेयर्स का है। तो अब यहां पर आपको शेयर फॉरफिट अकाउंट बनाना, और एक चीज और सीखने को क्लास आपको यहां मिलेगा, ठीक है? आप सब यहां पे एक छोटी सी कैलकुलेशन और देखो। आपके पास शेयर फॉरफिट में कितना क्रेडिट है? 27,500। फिर यहां कितना डेबिट हुआ? 12,500। फिर यहां कितना डेबिट हुआ? 12,500। तो अभी भी शेयर फॉरफिट अकाउंट में बैलेंस 2,500 रुपए का बचा हुआ है। अभी भी देखो शेयर फॉरफिट में आया, ये गुल्लक है, आया 27,500, फिर निकाला 12,500, फिर निकाला 12,500, क्योंकि डेबिट है ये और ये क्रेडिट है। तो अभी भी गुल्लक के अंदर 2,500 पड़ा हुआ है। पता है किन शेयर्स के लिए पड़ा हुआ है ये 2,500? जो बाकी 250 शेयर्स है ना उनके लिए, जो बाकी 250 शेयर्स आप रीइश्यू करोगे ना उनके लिए ये 2,500 है। कुछ और आएगा? एक सेकेंड, ये 1,250 है, ये 12,500 लिख दिया मैंने गलती से यार, ये 1,250 होगा ना। हाँ तभी तो, ये गलती से क्लास में लिख दिया, ये 1,250 है, राइट? तभी को मैच क्यों नहीं हो रहा है? तो ये 1,250 है। तो शेयर फॉरफिट के अंदर अभी भी जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 13,000, 13,750। था कितना? 27,500 माइनस किया आपने 12,500 माइनस 1,250, तो अभी भी क्लास जो बचा हुआ बैलेंस वो बचा हुआ है 13,750 रुपए। ये पता है क्यों बचा हुआ है? क्योंकि आप 25 जो 250 शेयर्स बचे हुए हैं ना उनको आप डिस्काउंट दोगे, तो हर शेयर पे क्लास 55 रुपए का डिस्काउंट आप दे सकते हो, क्योंकि आपने 55 रुपए ही हर शेयर से फॉरफिट किया है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट 55 का दे सकते हो। तो आगे चल के जब दोबारा 250 शेयर्स रीइश्यू होंगे तो उनको आप डिस्काउंट दे सको, इसीलिए पैसा अभी भी शेयर फॉरफिट अकाउंट में पड़ा हुआ है। हालांकि आप डिस्काउंट भले ही ज्यादा मत दो, फिर जो बचेगा फिर दोबारा एंट्री कैपिटलिज्म में डालने की होगी, फिर कभी रीइश्यू करोगे तो फिर इसकी भी एंट्री और इसकी भी एंट्री होगी, पर मैक्सिमम डिस्काउंट तक का पैसा अभी भी फॉरफिट में पड़ा ही हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सीधी सीधी बात, टू द पॉइंट। अगर रीइश्यू कम शेयर हुए हैं तो आपको यूनिटरी मेथड लगा के पता करना पड़ेगा कि यार 500 शेयर्स के लिए पैसा है तो 250 के लिए कितना होगा, और उसमें से इसे घटा के फिर कैपिटलिज्म के अंदर डालना है। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर शेयर फॉरफिट अकाउंट, तो बना लेते हैं, कोई बहुत बड़ा काम है नहीं, आसान सा काम है और तुम्हें सीखने को भी मिलेगा, तो मेरे हिसाब से अच्छा है ये क्वेश्चन, ठीक है? बनाओ क्लास शेयर फॉरफिट अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, क्रेडिट डेबिट, ठीक है?
अब आप एंट्री क्या करोगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल में टू शेयर फॉरफिट, तो शेयर फॉरफिट में आएगा बाई शेयर कैपिटल। आपने इसे याद ही कर लेना कहाँ कहाँ पे आता है। जब भी हम फॉरफिट करते हैं तो यहाँ पे आता है, जब भी हम फॉरफिट करेंगे यहाँ पे आएगा, जब हम क्लास रीइश्यू पे डिस्काउंट देंगे तो यहाँ पे आएगा, रीइश्यू पे डिस्काउंट देंगे। कितना डिस्काउंट दिया है, शेयर फॉरफिट में टू शेयर कैपिटल 12,500, ये आपने डिस्काउंट दे दिया शेयर फॉरफिट में टू शेयर कैपिटल। लास्ट में शेयर फॉरफिट टू कैपिटल से 1250 टू कैपिटलिज्म, तो बस यही आता है। इससे ज्यादा कुछ आ सकता है, आंसर इज नो। 27,500 27,500 13,750, ये बचेगा टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, खत्म। इससे बड़ा अकाउंट हो ही नहीं सकता फॉरफिट का। अगर सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू करते तो सीडी जीरो आता। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि हाउ मच अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉरफिट अकाउंट आफ्टर रीइश्यू 250 शेयर्स। 250 शेयर्स को रीइश्यू करने के बाद अभी भी शेयर फॉरफिट में कितना बैलेंस बचा हुआ है जी, 13,700 रुपए का बैलेंस बचा हुआ है। क्योंकि ये जो 13,750 है, ये आपको जो फ्यूचर में 250 शेयर्स को रीइश्यू करोगे तो हर शेयर पे 55 रुपए पड़े हुए हैं अभी भी, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट आप 55 का दे सको, क्योंकि आपने वही फॉरफिट किया था। और यही 13,750 हमारा यहाँ कैलकुलेशन में भी आ रहा था। तो यार ऐसे कर लो या अकाउंट बनाए कर लो, बात बराबर है। पेपर में अकाउंट पूछा था तो मुझे यही करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं शेयर फॉरफिट अकाउंट। याद करवाऊं, ध्यान से देखो, जो अमाउंट फॉरफिट हुआ है वो यहाँ पे आएगा, रीइश्यू पे जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे आएगा, कैपिटलिज्म में जो पैसा गया है वो यहाँ पे आएगा, और बैलेंस सीडी ये आएगा। लिख लो, ये हो गया शेयर फॉरफिट अकाउंट। एंट्री भी कर ली, अकाउंट बना ले, और ये भी सीख ले कि अगर कम शेयर रीइश्यू हुए, अगर रीइश्यू कम शेयर होते हैं, अगर रीइश्यू कम शेयर होता है तो उस सिचुएशन के अंदर, अगर शेयर्स कम शेयर्स अगर आपने रीइश्यू किया है, राइट, अगर आप रीइश्यू कम शेयर करते हो तो कम शेयर्स को रीइश्यू करने की वजह से आपको यूनिटरी मेथड अपनाना पड़ेगा। और वहां पे आप चौकस हो जाना, जैसे ही शेयर्स कम रीइश्यू होते हैं मैं चौकस हो जाता हूँ, चौकन्ना हो कि भाई भूलना मत, अगर तुमने यहाँ पे डायरेक्टली 27,500 से घटा दिया होता तो गलत हो जाता। तो आप देखना है कि भाई ये 500 शेयर फॉरफिट किया, रीइश्यू सिर्फ कम किया, रीइश्यू ज्यादा तो कभी कर ही नहीं सकते, कम कर सकते हैं बराबर, कम किया तो ये प्रोपोर्शनेट करना कि यार इतने के लिए इतना, तो इतने के लिए कितना होगा, फिर उसमें से माइनस करना। ठीक है, चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास, क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ पे लिखा है क्लास, अ कंपनी फॉरफिट 4,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप, सारा पैसा मंगवाया, ऑन विच एप्लीकेशन मनी 3 हैज बीन पेड। सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए पेड किया है, तो मतलब 7 रुपए अनपेड है। ठीक है, अनपेड, 3 रुपए पेड है, 7 रुपए अनपेड है। और कितने शेयर्स हैं क्लास, 4,000 शेयर्स है। पहले फॉरफिट की एंट्री करो, शेयर कैपिटल, पहले एंट्री याद करना, कॉन्सेप्ट समझना, उस कॉन्सेप्ट को रिपीट करना, फिर चलना क्वेश्चन के ऊपर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट टू शेयर, अब नाम नहीं पता कौन सा इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो मैं लिखूंगा टू शेयर अनपेड कॉल्स, नहीं तो तुम कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हो। 10 रुपये मंगवाया, फॉरफिट मतलब राइट, कितना दे दिया 3, कितना नहीं दिया 7, और कितने शेयर्स हैं 4,000 शेयर्स हैं, तो ये होगा 40,000, 4 इंटू 3 12,000, 4 इंटू 7 28,000। ठीक है, आउट ऑफ दीज, इसमें से 2,000 शेयर्स, आउट ऑफ दीज 2,000 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर 18,000। ध्यान समझना, इस 4,000 में से सिर्फ 2,000 शेयर्स ही रीइश्यू है। चौकन्ना हो जाना, चौकस एकदम कि भाई फॉरफिट किया 4, रीइश्यू किया 2, तो मुझे प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। ठीक है, और कितने में रीइश्यू किया 18,000 में। अब इन्होंने सीधे सीधा अमाउंट दे दिया, एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक में लिख दो 18,000। और आप सबको पता है शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आता है, और कितने शेयर्स को आपने रीइश्यू किया 2,000 शेयर्स को रीइश्यू किया है, फेस वैल्यू कितनी है क्लास यहाँ पे 10, तो ये होगा 20,000। तो ऑब्वियसली जो डेबिट साइड बचेगा वो डिस्काउंट है, और डिस्काउंट किस नाम से आता है, शेयर फॉरफिट अकाउंट के नाम से। भाई बैंक में 18,000 आया,
है कि नहीं। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आता है 20,000, ऊपर कम पड़ गया तो डिस्काउंट, डिस्काउंट किस नाम से आएगा, शेयर फॉरफिट के नाम से, नीचे होता तो प्रीमियम आता है कि नहीं। अब कितना डिस्काउंट है, 2,000 का। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी दिमाग लगाते हैं, सर देखो ना रीइशू 18,000 में किया है, अगर 18,000 में किया है रीइशू 2,000 शेयर्स को, तो हर शेयर पे 9 रुपए, तो रीइशू कितने में हुआ है क्लास, 9 रुपए में, तो मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट, तो यहाँ पे 9, यहाँ 1, यहाँ 10, और शेयर्स कितने हैं क्लास 2,000, 2,000 इंटू 9 18,000, 2,000 इंटू 1 2,000, 2,000 इंटू 10 20,000। लास्ट एंट्री जो पास करोगे वो करोगे शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां पे एकदम भूलना मत कि आप अगर 4,000 शेयर्स को फॉरफिट करते तो तुम्हारे पास 12,000 शेयर, 12,000 रुपए आए, 4 को फॉरफिट, अगर 2 को करते तो कितना आता, तो ऑब्वियसली 6,000 आता। 12,000, अगर 12,000 जो है वो 4,000 के लिए है, तो 2,000 के लिए कितना हो जाएगा, 6,000। अब इस 6,000 शेयर्स को, सॉरी इस 6,000 रुपए आपने फॉरफिट किया, उसमें से डिस्काउंट कितना दे दिया क्लास, 2,000, तो 4,000 अभी भी कैपिटलिज्म में चला जाएगा। आई क्लास बात समझ। कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं आधा कर दो ना, अगर 4,000 शेयर्स पे आपने 12,000 फॉरफिट किया है तो 2,000 शेयर्स पे 6 किया होगा, 6 में से 2,000 का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो अभी भी 4,000 का एक्सेस अमाउंट बचा हुआ है, वो कहाँ डाल देंगे हम, कैपिटल रिजर्व के अंदर। लिखो क्लास आराम से, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मैं भरपूर क्वेश्चन करा रहा हूँ। वीडियो छोटी करने के लिए मैं तुम्हें क्वेश्चन कटवा दूं, सिर्फ एक ही 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूं, तो फिर एग्जामिनेशन में नंबर नहीं आएंगे। हर क्वेश्चन में एक नई बात सीखने को मिल रही है इसमें, तो मैं देखता हूं कि हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट 22 अल्फा लिमिटेड ने फॉरफिट किया 900 शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 30। क्यों फॉरफिट किया है क्लास, क्योंकि शेयर होल्डर ने 30 रुपीज का अलॉटमेंट नहीं दिया, और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया 20 रुपए का, जो फर्स्ट कॉल है 20 रुपए का वो भी नहीं दिया। सेकंड फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड, सेकंड फाइनल कॉल है 25 रुपए की, लेकिन कंपनी ने वो मंगवाया ही नहीं है। मतलब कंपनी ने क्या करा, फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, सेकंड कॉल मंगवाया ही नहीं है, ध्यान समझ रखना, सेकंड कॉल जो है वो क्लास मंगवाया ही नहीं है, यहीं पे फॉरफिट कर दिया। अब इसकी एंट्री पास करो, यहाँ पे 100 तो नहीं बना, तो 25 रुपए का बैलेंस आ रहा है, ऑब्वियसली उसने पे कर दिया होगा, और उसका नाम एप्लीकेशन मनी होगा। भाई 70 ये देखो ना, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये मंगवाया ही नहीं, तो टोटल 100 होना चाहिए, तो बैलेंसिंग फिगर 25 बच रहा है, अलॉटमेंट से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब एप्लीकेशन होगा ना, बिना एप्लीकेशन दिए तो कोई कंपनी से रिलेशन बना ही नहीं सकता। तो एंट्री क्या होगी फॉर फ्यूचर की, शेयर, हर क्वेश्चन में नई चीज सीखने को मिल रही है, तो सोचो क्वेश्चन कम करूंगा तो कितनी चीज छूटेंगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कुछ लोग दोनों को जोड़े कॉल से भी लिख देते हैं, जो कि ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो फर्स्ट कॉल है 20 रुपीज का, अलॉटमेंट है 30 रुपीज का, फॉरफिट कितना किया 25, कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितने की है क्लास, यहाँ पे 75 की, और ऐसे कितने शेयर्स हैं क्लास, शेयर्स हैं 900 जिनको फॉरफिट किया है, तो 900 इंटू 75 ये आएगा 67,500, 900 इंटू 25 it's 22,500, 900 इंटू 30 ये आएगा 27,000, 900 इंटू 20 ये आएगा 18,000। तो ये हो गई क्लास आपकी फॉर फीचर की एंट्री, ठीक है। अच्छा ये हो गया क्लास आपका फॉर फीचर की एंट्री। आई होप क्लास फॉर फीचर क्लियर हो गया। अब हम इन शेयर्स को रीइश्यू करेंगे, ध्यान समझना, द फॉरफिट शेयर्स फॉर रीइश्यू फॉर 9075 पेड। अब अभी तक तुमने जितने भी क्वेश्चन देखे उन सब में यहाँ पे एक वैल्यू लिखी होती थी और आप उसको फेस वैल्यू से कंपेयर करते थे। रीइश्यू 90 फुल्ली पेड अप तो 100 माइनस 10, रीइश्यू 7 फुल्ली पेड अप तो 100 माइनस 3, 10 माइनस 3 10 माइनस 3, रीइश्यू 11 फुल्ली पेड अप तो 10 प्लस 1, तो फेस वैल्यू से कंपेयर करते थे। तो अब ये बात भी आप क्लास लिख लो, कभी भी अगर री इशू पे 2 फिगर गिवन है तो हमेशा एट या फॉर, ये मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए बेटा, प्लीज लिखो। आज आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे ना तो गलती नहीं करोगे, कमेंट से मुझे कोई पैसा नहीं मिलने वाला, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आप कमेंट में लिखो सो दैट आप हमेशा याद रखो। लिखो लिखो सारे बच्चे, कभी भी अगर अपनी भाषा में लिखो जो तुम्हें याद रहे, कभी भी अगर री इशू में 2 फिगर दी हो तो
एट या फॉर वाला अमाउंट ब्रैकेट के बाहर आएगा। सीखो, एट या फॉर 90 वो ब्रैकेट के बाहर, और दूसरा जो बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर, बस इतना लिख लो। ये ट्रिक थोड़ा इनफॉर्मल है, बट ये ट्रिक क्लास कभी गलत नहीं होता, हमेशा काम आता है। तो एट या फॉर, रीशू एट, रीशू फॉर, वो ब्रैकेट के बाहर आएगा। तो रीशू कितने में हुआ? 90। पेड अप 70 मतलब 75 हमें उनसे क्लास लेना था, लेकिन आ कितना गया? 90। मतलब के यहाँ पे 75 रुपीज जो शुरू में इशू किया था ना, वही क्लास फेस वैल्यू है, बट पैसा 90 आ गया। तो ऑब्वियसली 75 को 90 कैसे बनाएंगे? 15 रुपए प्रीमियम। अगर ये 90 अंदर होता, 75 बाहर होता, तो मैं 15 माइनस करता, तो डिस्काउंट, प्लस किया तो प्रीमियम। तो रीशू में दो फिगर अगर गिवन हो, एट या फॉर वाला ब्रैकेट के बाहर, बचा कुचा ब्रैकेट के अंदर। अब फिर आप देख लेना कैसे इसको बनाना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बैंक में 90, 75, 15, ऐसे कितने शेयर्स हैं क्लास? पूरे 900 शेयर्स हैं। तो 81,000, 67,500, 900 इंटू 15, ये होगा 13,500। लास्ट एंट्री पास करेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म। अब इस सिचुएशन में कुछ भी डिस्काउंट तो आपने दिया ही नहीं है, और सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू करे हैं, सारे ही सारे शेयर्स। तो 22,500 आपके पास पड़ा हुआ है फॉरफिट में, वही 22,500 कैपिटलिज्म में चला जाएगा। आई बात समझ? लिख लो क्लास, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपने यहाँ पे भी एक नई बात आपको सीखने को मिली। तो आई होप आपको कोई दिक्कत परेशानी अब आगे नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 500 इक्विटी शेयर्स, एक की कीमत है 100, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 30, जो फर्स्ट कॉल है ना 30 का वो नहीं दिया। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 10 पर शेयर नॉट बीन मेड, फाइनल कॉल 10 रुपए का है, वो मंगवाया नहीं कंपनी ने। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी है? 100, 30 नहीं दिया, 10 40 है तो 60 रुपए, इसका मतलब दे दिया उसने, सीधी सी बात है। वो एप्लीकेशन, हमें नाम तो पता नहीं है, तो उसका एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख देते हैं, और क्या ही फर्क पड़ता है, कोई भी नाम रखो। एंट्री में तो राइट वाले का नाम नहीं आता, रॉन्ग वाले का आता है। तो फॉरफिट की एंट्री पास करो। क्वेश्चन को पढ़ के समझ लिया ना, फिर तो कुछ भी नहीं बचा। इसलिए कहते क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो। कई बच्चे क्वेश्चन ढंग से पढ़ते ही नहीं है। क्वेश्चन को रीड करने की हैबिट डालो, क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आगे चल के कराऊंगा प्रीमियम वाला, आज मैं पार पार कवर कर रहा हूं बस। टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अब बच्चों देखो, शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप फेस वैल्यू आती है। फॉरफिट जब कितना कर लिया? 60। फर्स्ट कॉल कितने की जो नहीं दी? 30 की। ये तो मंगवाई नहीं, 60 3 90, तो ऊपर भी 90 आएगा। और ऐसे नहीं करना, लेकिन मैच करके समझो, 90 ही मंगवाया गया है, 10 तो मंगवाया ही नहीं गया। पहले 60 मांगे, दे दिया, फिर 30 मांगा, वो नहीं दिया, तो मांगा कितना टोटल? 60 + 30 90। ये 10 तो मंगवाया ही नहीं, कंपनी ने फाइनल कॉल तक बात ही नहीं पहुंचने दी। 500 शेयर्स है, तो ये बन गया 4500, 45,000 बनेगा ना, ये बनेगा 500 × 30,000, 500 × 30 15,000। क्रेडिट डेबिट हो गया मैच। अब क्वेश्चन कहता है आउट ऑफ दीज 60%, 500 का 60% कितना होता है? 300। निकाल लोगे ना, ये भी निकालना नहीं आता। इस तरीके से देखो, 500 का 60%, 0 0 कट, 0 0 कट, 50 × 60 300। ठीक है, रीइश्यूड फॉर 39 फुल्ली पेड अप। अच्छा, अब इसमें भी फिगर दे रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें चौकस हो जाना, रीइश्यू कम शेयर हुआ है। बैंक में कितना आएगा? 39,000 रुपीज बैंक में आएगा। टू शेयर कैपिटल, उसमें फेस वैल्यू आएगी कितना है क्लास? यहाँ पे फेस वैल्यू, रीइश्यू क्या है? फुल्ली पेड। फेस वैल्यू कितनी है? 100, 300 शेयर्स, ये आ गया 30,000। तो अब ऊपर पड़ता तो डिस्काउंट, नीचे पड़ा तो कैपिटलिज्म, सॉरी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो प्रीमियम पर कुल मिला के ये इन्होंने रीइश्यू कर दिया। 30,000 लेने थे, 39 ले लिया। लास्ट एंट्री, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, बताना, ठीक है? और वीडियो पॉज करके बताना, फिर मैं आंसर बताऊंगा। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, लेकिन रीइश्यू 300 ही हुए हैं, तो अभी हिसाब लगाएंगे कि अगर 500 शेयर्स आप फॉरफिट करते हो, तो उनके लिए जो आपने अमाउंट जब्त किया है वो 30,000 है। अगर 300 शेयर फॉरफिट करते तो 30,000 अपॉन 500 इंटू 300। देख रहे हो हर क्वेश्चन में 30,000 कितने के लिए है? 500 के लिए, तो 300 के लिए कितना होगा? ये 0 0 कैंसिल, तो 30,000
इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 18,000। तो 18,000 रुपए, 18,000 रुपीज आपने फॉरफिट किया 300 शेयर्स पे, मतलब हर शेयर पे वही 60 रुपए। ठीक है, क्रॉस चेक करते रहा करो कहीं गलती ना हो। डिस्काउंट कुछ दिया ही नहीं, जबकि प्रीमियम पर और इशू कर दिया, इसमें कुछ डिस्काउंट ही नहीं दिया, शेयर्स को प्रीमियम पर और इशू कर दिया, तो यहाँ पे 18,000 जो अमाउंट है वो कैपिटलिज्म में चला जाएगा। अब यहाँ पे कुछ सवाल थे। सबसे पहला सवाल, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो क्लास? आपने 60 फॉरफिट किया है तो मैक्सिमम डिस्काउंट 60 रुपए का ही दे सकते हो। मैक्सिमम डिस्काउंट कितने दे सकते हो? 60 रुपए का ही आप मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर आप दे सकते हो। तो 60 का देने के बाद आपको मिनिमम जो प्राइस चाहिए वो कितना चाहिए क्लास? 40 रुपीज का चाहिए। और कैपिटलिज्म में कितना जाएगा? 18,000। ये आपका क्लास हिसाब किताब हो गया। बाकी मैं एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, अगर आप कमेंट में मुझे बोलते हो तो। क्या, कौन सी स्पेशल वीडियो? शॉर्टकट ट्रिक्स। कई बार एक एक नंबर के क्वेश्चंस बहुत आते हैं शेयर से, तो इन सब क्वेश्चन को करने का ना बहुत एक शॉर्टकट तरीका है। तो एक दिन स्पेशल वीडियो में उसी की लेके आऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक्स की, जहाँ पे आप देखोगे और कुछ सेकंड्स के अंदर ये आंसर बता दोगे। ये एंट्री कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बट वो बाद में अगर आप बोलते हो तो। बट पहले आप कॉन्सेप्ट सीखो, वो सीयूटी में काम आएगा और 12th के एमसीक्यू में भी काम आएगा। बट लिखने वाले को क्लास आपको इस तरीके से लिखना है, राइट? अगली क्लास में बाकी चीजें करेंगे। तो आज हमने फॉर फीचर के पार वाले क्वेश्चन जितने भी थे वो सब कवर कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम वो क्वेश्चन कवर करेंगे जो पहले इशू प्रीमियम पर हुए थे और बाद में फॉरफिट कर लिया गया, तो वो थोड़ा इससे टफ है। ठीक है, पर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आसान टॉपिक ही थोड़ी, हमें टफ टॉपिक भी करना है, हर चीज सीख के चलनी है लाइफ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक याद करके, पढ़ के, समझ के, एंट्री वगैरह प्रैक्टिस करके क्वेश्चन भी जरूर आना। डीबी भी बनाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।